एचडी सच्ची कहानियों पर आप सभी का स्वागत है। खुशबू अपने प्यार को आरिफ के दिल में जगाने के लिए सौ जतन कर रही थी, लेकिन मर्द का दिल एक बार किसी औरत के लिए मैला हो जाए तो सालों लगते हैं उसे साफ होते होते। और यही हुआ था खुशबू और आरिफ के रिश्ते में। खुशबू अब हर मुमकिन कोशिश कर चुकी थी कि अपने लिए आरिफ के दिल में प्यार जगाए, जबकि वह एक बेटी की माँ बन चुकी थी। उसके बावजूद भी आरिफ का रवैया उसके साथ वैसा ही रहता था। महीनों गुजर जाते थे, उनको एक साथ सोए। जब कभी खुशबू से बर्दाश्त ना होता तो वह उस पर सवार हो जाती। फिर इस तरह खुशबू की रात गुजरती थी। महीने 2 महीने खुशबू के साथ कभी कभार सो जाता था, फिर से उसका रवैया वैसा ही हो जाता था जैसा पहले रहता था। अब खुद खुशबू भी हार मान चुकी थी, क्योंकि इस सब की जिम्मेदार खुशबू ही थी। इसलिए खुशबू इस रिश्ते को बखूबी निभा रही थी और अपने किए पर पछता रही थी। खुशबू और आरिफ की कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये कहानी एक पारिवारिक जीवन से संबंधित है, जिसको सुनकर आपको भी बहुत सी बातें सीखने और समझने को मिलेगी। लेकिन दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले बस आप लोगों से वही पुरानी रिक्वेस्ट है, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी एक लाइक कर दीजिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना नई नई इंटरेस्टिंग कहानी लेकर आती रहूँगी। चलिए लिए चलती हूँ फिर से उसी कहानी की तरफ। आरिफ साहब, क्या आपको ये निकाह खुशबू से कबूल है? इससे पहले कि आरिफ कुछ कहता, एक बच्चे की रोने की आवाज़ गूंजी थी। रोने की आवाज़ इस तरह दर्द भरी थी कि बजाय कबूल कहने के आरिफ साहब सोफे से उठा था। फिर स्टेज से उतरकर उस तरफ जाने लगा जहाँ पर उसकी माँ बच्चे को गोद में उठाकर चुप करवाने की नाकाम कोशिश कर रही थी, मगर वह था कि पूरी जान लगाकर रोए जा रहा था। आरिफ बच्चे की आवाज़ पर तड़प ही उठा था। फौरन अपनी माँ की गोद से उस बच्चे को उठाया और सीने से लगा लिया। जैसे ही जिसान ने गरमाई महसूस की तो शायद वह पहचान चुका था, फौरन से चुप हो गया। छोटी छोटी आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरते देखकर आरिफ फौरन उसकी आंखों पर झुक चुका था। दोनों आंखों को चूमकर फिर माथे पर लगाकर वह खुद भी गम में हो गया था। मौलवी साहब सबके चेहरे देख रहे थे, जबकि सोफे पर बैठी दुल्हन बनी खुशबू की आंखों से उस पल कई ख्वाब थे जो टूट कर गिर चुके थे। उसके अंदर तो एक जंग सी चल रही थी। आंखों के कोनों से आने वाला पानी साफ किया था। आरिफ अपने गोद में नन्हे जिसान को उठा लाया था और फिर सोफे पर आकर बैठ गया। वह गोद में जिसान को झुला रहा था और साथ मौलवी साहब को कह रहा था कि मुझे ये निकाह कबूल है। जिस तरह लापरवाही से उसने कहा था कि ये निकाह कबूल है, उतने ही साथ बैठे खुशबू के दिल पर छुरियां चली थी। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था कि इतना मायूस, इतना गम कभी आरिफ के चेहरे पर निकाह के वक्त हो सकती है। किसी ने सच ही कहा था कि जब एक बार कोई दिल से उतर जाए, फिर आसमान की बुलंदियों को छुए या फिर दलदल में फंस जाए, सामने वाले को कोई परवाह नहीं रहती। कुछ ऐसा ही उस वक्त खुशबू के साथ भी हो रहा था। मौलवी साहब ने एक बार फिर पूछा तो अगले ही पल वह बहुत हैरानी से और लापरवाही से बोला था कि कबूल है, कबूल है, कबूल है। मेरा बच्चा रो रहा है, मौलवी साहब थोड़ा जल्दी करिए। मौलवी साहब भी हड़बड़ा चुके थे। बड़ा ही अजीब निकाह था। खुशबू से पहले ही कबूल करवाया जा चुका था और वह भी मरी मरी आवाज़ से ये निकाह कबूल कर चुकी थी। मुबारकबाद के सिलसिले शुरू हो गए थे। फिर खाना खुल गया। सारे रिश्तेदार खाने पर टूट पड़े थे। उस वक्त स्टेज पर आरिफ शाह और खुशबू ही मौजूद थे। आरिफ ने अपने बेटे को गोद में बिठाया और अपने चेहरे के करीब लेकर कहने लगा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा क्या सोच रहा था? क्या आपकी माँ की जगह मैंने किसी और को दे दी है? अरे नहीं मेरी जान, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जिस दिल में आपकी माँ मौजूद है वहाँ पर आज तक न कोई पहुँच पाया है, ना पहुँचेगी। ये तो बस आपके पापा की मजबूरी है जिस पर वो पूरा उतर चुके हैं। अगर आपके नाना नानी दादा दादी की ख्वाहिश ना होती तो आपके पापा कभी भी ये कदम ना उठाते। आरिफ शाह ये बात अपने 4 महीने के बेटे के साथ कर रहा था, लेकिन सुना वह खुशबू को ही रहा था, जिसकी आंखों से आंसू टूटकर नीचे गिर रहे थे। अगले ही पल आरिफ ने अपने बेटे को खुशबू के गोद में डाल दिया था। शायद वो पहली दुल्हन थी जो अपने गोद में अपने पति का बच्चा लेकर फोटो खिंचवा रही थी। आरिफ के माँ बाप ने कहा भी, बेटा जिसान को हमें दे दो, तुम दोनों अकेले फोटो खिंचवा लो। लेकिन आरिफ ने सर झटक कर कहा था कि नहीं, जिसान मेरी जिंदगी का कीमती एहसास है। अगर वह इन फोटो में ना हुआ तो मेरा उसके साथ रहना फिर बेमकसद है। उस पल में खुशबू ने एक झटके से पलटकर आरिफ को देखा था, जो उसे नज़रअंदाज किए जा रहा था, जैसे वहाँ पर मौजूद ही ना हो। हाँ, सच ही तो कहा था आरिफ ने। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जिसान की वजह से ही तो आई थी।
लेकिन बीते हुए कल को पछता रही थी। जबकि आरिफ ने खुशबू के साथ किस तरह गलत रवैया रखा था। जैसे ही जिसान को उसके दादी ने उठाया तो अगले ही पल आरिफ ने भी अपने गमछे को लपेटा हुआ घर से बाहर निकल गया था। खुशबू शिकायती नज़रों से अपने माँ बाप को देख रही थी, मगर उसके माँ बाप उसे ये समझा रहे थे कि बेटा धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ बाप जो फैसला करते हैं वह गलत नहीं होता। तुम फिक्र मत करो, यकीन मानो, अगर जिसान की परवाह ना होती तो कभी भी आरिफ की जिंदगी में दूसरी औरत शामिल ना करते। चेहरे पर गम को सजाए आरिफ की छोटी बहन आई थी, जबकि ये तो निकाह था, लेकिन सबके चेहरे उतरे हुए थे। आगे बढ़कर उसने बड़े बेरुखे अंदाज में खुशबू से कहा था कि चलो भाभी, आपको भाभी के कमरे में छोड़ दूँ। इतना कहकर वह अगले ही पल अपनी जुबान अपने दांतों से काट चुकी थी। फिर अपने सर पर खुद एक थप्पड़ मारकर कहने लगी, अरे नहीं नहीं, साबरीन भाभी का नहीं, आरिफ भाई का कमरा। यकीनन उनकी रूह तो आज बहुत तड़प रही होगी ना, न जाने किस हाल में होंगी। खैर आइए, आपको मैं उनके कमरे में छोड़ आती हूँ। उसके साथ धीरे धीरे चल रही थी और फिर एक गहरी सांस लेकर ये बोली थी कि क्यों तुम लोग मुझे बात बात पर बातें सुना रहे हो? आखिर मैंने क्या किया है? मेरी गलती क्या है? घर वालों के कहने पर ही मेरा निकाह हुआ है ना, फिर किस बात की सज़ा मुझे दे रहे हो तुम लोग? जवाब में वह सिर्फ इतना ही बोली थी, नहीं नहीं, बात वह नहीं जो आप समझ रही हैं। दरअसल आपको देख कर ना मुझे वक्त याद आ जाता है, वह दर्दनाक वक्त जब मेरा भाई चीख चीख कर रो रहा था और मैं चाहकर भी अपने भाई को खामोश नहीं करवा सकती थी, क्योंकि अगर मेरा भाई मुझे अपने सामने देख लेता तो यकीनन वह शर्मिंदा हो जाता। वह दोबारा मुझसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहता। मेरे भाई को इतना रुलाने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम ही थी। वह तो सिर्फ एक रात थी जब मैंने उसे रोता देखा था, लेकिन न जाने वह कितने तकलीफ में था। मेरा भाई सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे इस मजाक की वजह से बस इतना कहकर खुशबू को कमरे में छोड़ चुकी थी और दरवाजे को धाड़ से बंद करके वहां से जा चुकी थी। वही दूसरी तरफ आरिफ को सब पूरे घर में ढूंढ रहे थे। अरे भाई, उसकी दुल्हन उसके कमरे में इंतजार कर रही है, कमरे में जाकर कम से कम रस्म तो निभाए। मगर आरिफ तो रंगीनियों से दूर वीरान से कब्रिस्तान में कब्र के पास बैठा मिट्टी पर लकीरें बना रहा था। वह कुछ कहना चाहता था, मगर सर झुकाए उस मिट्टी को देखे जा रहा था। वह सारा गुरूर, सारी अकड़ कहीं दूर मिट्टी में मिल चुकी थी। उसे बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने दूल्हे के सफ़ेद शेरवानी पहन रखी थी और मिट्टी पर बैठने की वजह से उसके कपड़े खराब हो रहे थे। वह बस कब्र के पैरों के तरफ बैठा लकीरें खींचते हुए कह रहा था कि जानता हूँ मैंने खुशबू से निकाह करके तुम्हारा हक मैंने खुशबू को दे दिया, लेकिन मेरा यकीन करो, अगर मेरे मम्मी पापा मुझे मजबूर ना करते तो मैं कभी भी ऐसा कदम ना उठाता। तुम्हारी अहमियत हमेशा वही रहेगी जहाँ पर तुम थी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले पाएगा। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ खुशबू की अहमियत जिसान के केयर टेकर से ज़्यादा कुछ भी नहीं होगी। तुम्हारी जगह वह कभी भी नहीं ले सकती। सुन रही हो ना मेरी जान? तुमने उस वक्त मुझे संभाला था जब मैं बिल्कुल टूटकर बिखर गया था। तुम्हारी मेहनत में कभी बेकार नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर वह मिट्टी को यूं हाथ में ले चुका था जैसे अपनी मरी हुई साबरीन बीवी का हाथ अपने हाथ में ले रहा हो। घर वालों का फोन बराबर आ रहा था, जिस पर उसे एहसास हुआ कि वो घुप अंधेरे में साबरीन के कब्र के साथ बैठा है। वह अगले ही पल सर झटक चुका था। अपनी आवाज़ को थोड़ा नॉर्मल किया और कॉल उठाया। उसके पापा की आवाज़ उसके कानों में गूंजी थी। अरे बेटा, ये क्या तरीका है? निकाह हुआ है तुम्हारा आज, चाहे जैसी भी सही, लेकिन तुम्हारी बीवी कमरे में तुम्हारा इंतजार कर रही है। जल्दी वापस घर आओ। कहाँ हो तुम? अपने बाप की डांट सुनकर आरिफ सा सिर्फ इतना बोला था कि अपनी बीवी के पास ही तो हूँ। वह सिर्फ और सिर्फ जिसान की केयर टेकर बनकर आई है। आप लोग उसे अपनी बहू बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं। इतना कहकर आरिफ कॉल बंद कर चुका था और आधा घंटा वहीं बैठा रहा, साबरीन से बातें करता रहा। जब दोबारा कॉल आई और कॉल में पीछे उसे अपने बेटे की रोने की आवाज़ आई तो वह तड़प चुका था। साबरीन से कहने लगा, हमारा बेटा बहुत रो रहा है, मैं उसी के पास जा रहा हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा हक मैं किसी को भी नहीं दूंगा। इतना कहकर आरिफ उठा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद वह अपने घर में मौजूद था। उसने अपने गोद में अपने बेटे जिसान को उठाया और चूमने लगा। कहने लगा, पापा आ गए हैं, मेरी जान, रोना बंद करो। पापा आपके पास है, वह माँ से मिलने के लिए गए थे। आप बड़े हो जाओगे ना, फिर आपको भी तुम्हारी माँ से मिलवाने के लिए लेकर जाया करूँगा। जिसान के रोने पर तो सभी तड़प जाया करते थे, लेकिन आरिफ की उन बातों पर अंदर ही अंदर आरिफ के माँ बाप को ये घुटन सी महसूस होने लगती थी। बाप की गोद में आते ही जब आरिफ ने उसे फीड करवाया तो उसे कुछ राहत मिली थी। वह अपने बाप का प्यार महसूस करके सो चुका था। अपने बेटे को सुकून में देखकर सीढ़ियाँ चढ़कर अपने कमरे में जाने लगा, लेकिन अगले ही पल आरिफ की माँ ने आवाज़ दी थी, आरिफ बेटा, जिसान को मुझे दे दो। अगले पल आरिफ बोला था, क्यों? ये रोज़ मेरे पास ही तो सोता है, मैं इसे संभाल सकता हूँ। लेकिन नज़रें चुराकर आरिफ की माँ कहने लगी, बेटा
आज तुम्हारी खुशबू के साथ पहली रात है। रात को तुम लोगों को ये डिस्टर्ब ना कर दे। इससे पहले कि वह आगे कुछ और बोलती, आरिफ अपनी आंखें बंद कर चुका था। सर झटका। अपनी माँ को देखकर कहने लगा, प्लीज़ मम्मी, इससे आगे कुछ मत बोलिएगा। मैं जिसान को अपने साथ ही सुलाऊंगा। अगर खुशबू को कोई प्रॉब्लम है तो उसको वापस नीचे आप लोगों के पास भेज देता हूँ। अगले ही पल नामे सिर हिलाती आरिफ की माँ कहने लगी, अरे नहीं नहीं बेटा, तुम तो एकदम से बात को कहाँ से कहाँ लेकर चले जाते हो। वह तो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। पहले ही आरिफ काफ़ी तीखा कड़वा बोल चुका था, लेकिन जब से साबरीन गई थी वह तो बिल्कुल ही अधूरा हो चुका था। किसी बात को सुनता ही नहीं था। खुशबू दुल्हन बनी बैठी थी। नींद बहुत तेज आ रही थी, लेकिन दिमाग में चल रही टेंशन उसे सुकून लेने नहीं दे रही थी। जैसे ही आरिफ दरवाज़ा खोलकर अंदर आया तो अगले ही पल अपने घूंघट को ठीक करके बैठी थी कि आरिफ आकर उसका घूंघट उठाएगा, मगर उसे यूं बैठा देखकर आरिफ के माथे पर बल पड़ गए थे। कहने लगा, ये क्या बिस्तर पर बिखेर रखा है? उठो यहाँ से, ये जगह खाली करो। जिसान सो रहा है, मैंने उसे यहाँ लिटाना है। ये जो बेड के बीचों बीच अपना फ्रॉक फैलाकर बैठी थी ना, आरिफ के कहने पर अगले ही पल सिमट कर एक तरफ हो गई। लेकिन आरिफ अपने बेटे को बेड पर लिटाकर उसे थपकी देकर गहरी नींद में सुलाने के बाद सीधा चलकर खुशबू की तरफ आया था। बहुत गुस्से से कहने लगा, मुझे ये बनाव सिंगार पसंद नहीं। जाओ जाकर चेंज करके आओ। दोबारा मेरे यूं सामने मत आना। अपनी शक्ल गुम करो। अब इतना कहकर बेड के दूसरी तरफ जाकर जिसान के साथ लेट चुका था, जबकि खुशबू रोती हुई आवाज़ में सिर्फ इतना ही बोली थी कि मैं कोई अपने शौक से तैयार नहीं हुई। जिस तरह आपका मुझसे निकाह ज़बरदस्ती किया गया, ठीक वैसे ही मुझे ज़बरदस्ती तैयार किया गया था। आखिर आप मुझे किस तरह की सज़ा दे रहे हैं? अगले ही पल बिजली की तेज़ी की तरह से जिसान उठकर दोबारा उसकी तरफ आया था। कहने लगा, मुझे तुम्हारे वजूद से चिढ़ है, बहुत नफरत है, समझी तुम? मुझसे बहस करने की कोशिश मत करना, वरना मैं बहुत बुरा सलूक करूँगा तुम्हारे साथ। खुशबू सहम कर एक तरफ खड़ी थी। ये तो वह आरिफ नहीं था जो उसे कभी स्पेशल होने का एहसास करवाया करता था, जिसके आगे वह जितना भी बोल लेती थी वह आगे से कुछ भी नहीं करता था, हंसता रहता था। मगर शायद वह मनाली ट्रिप आरिफ के दिल में उसकी अहमियत बिल्कुल ख़त्म कर चुकी थी। वह वॉशरूम में जाकर आईने के सामने खड़ी अपनी हिचकियाँ रोकने के खातिर अपने मुंह पर हाथ रख चुकी थी। आंसू बहकर गालों पर जा रहे थे और साथ ही धुंधला सा वह वक्त याद आने लगा। मनाली ट्रिप की यादें ऐसी थी, वहाँ इतनी सर्दी थी कि रगों में खून तक जमाने की ताकत रखती थी। उस वक्त सोलांग वैली जैसी खूबसूरत इलाके में जहाँ चारों ओर बड़े बड़े देवदार के पेड़, उन पर बर्फ से लिपटी हुई चादर, बड़ा ही दिलकश मंजर पेश आ रहा था। पेड़ों के सूखे पत्ते बर्फ की चादर पर गिरे, बड़ा ही दिल फरेब मंजर आ रहा था। उसके बीच आरिफ शाह की पूरी फैमिली ट्रिप के लिए यहाँ पर आई हुई थी। शायद बर्फबारी की वजह से वापसी का रास्ता बंद हो चुका था, लेकिन उस वक्त वह सोलांग वैली जिस इलाके में मौजूद था वहाँ पर सुरक्षा काफ़ी थी। आज बर्फबारी कुछ कम थी। वह सभी घूमने फिरने के लिए बाहर निकल आए थे। आरिफ की नज़र तो बराबर उस एक चेहरे पर टिकी हुई थी। उसके लिए ट्रिप यादगार साबित होने वाला था। बार बार हंसती खिलखिलाती खुशबू को बड़े गौर से देखता था। कभी मुस्कुराहट तो कभी कुछ ऐसी नज़रों से खुशबू शर्मा जाती। बेहद सर्दी की वजह से जब खुशबू ने अपने हाथों को आपस में रगड़कर गरमाइश देना चाही तो तभी आरिफ शाह ने अपने बाजू फैलाकर दोबारा खुद को ही अपने काबू में किया था। इशारों ही इशारों में वो खुशबू को बताना चाहता था कि मेरे इस सीने में समा जाए, यहाँ पर आने के बाद तुम्हारे बदन की हरारत ख़त्म हो जाएगी। उसके इशारों पर भी खुशबू ने उसे घूर कर देखा था, क्योंकि आसपास उसके माँ बाप, आरिफ के माँ बाप भी मौजूद थे। तभी एक तरफ को ढाबानुमा होटल पर चाय अंडा परांठा खाने के लिए सभी रुके तो अशफाक साहब अपने घुटनों पर हाथ रखकर अपने कंबल को साथ लपेटते हुए कुर्सी पर बैठे और कहने लगे कि लो भाई, मैं तो यहीं पर बैठ गया, अब ज़्यादा चलना तो मेरे बस की बात नहीं। तुम बच्चों जाओ, एंजॉय करो, आज शाम फिर वापस घर की तरफ भी निकलना है। रास्ता साफ कर दिया गया। यूं हम पांचों कजन बर्फबारी एंजॉय करते आगे निकल आए थे। आरिफ जानता था कि उसने क्या करना है। उसे इंतजार था किसी तरह से उसे अकेले में खुशबू मिल जाए और वह उसे प्रपोज कर दे, ताकि ये ट्रिप उसकी ज़िंदगी का यादगार ट्रिप बनकर रह जाए। वह खुशबू से आज से मोहब्बत नहीं करता था, बल्कि खुशबू तो तब से उसके दिल में बसी हुई थी जब से उसने जवानी में कदम रखा था। खुशबू अपने बहन साबरीन और आरिफ के छोटे भाई और बहन के साथ बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंक रही थी। जब बाकी सब एक दूसरे पर बर्फ़ के गोले फेंकते हुए एक दूसरे से दूर हो गए तो अगले ही पल आरिफ ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया था, बल्कि बर्फ़ का खूबसूरत सा दिल बनाकर उसमें एक खूबसूरत सी हीरे की लौंग रखी थी। यह आरिफ शाह के प्रपोज करने का अनोखा तरीका था।
लोग तो प्रपोज करने पर अंगूठी दिया करते हैं, लेकिन आरिफ शाह को हमेशा से ही खुशबू के नाक में मौजूद लौंग अच्छी लगा करती थी। कितने ही बार उसका दिल चाहा वह उसके लौंग को अपने हाथ से छू कर देखे, उससे ज़्यादा ज़रूरत वह कर नहीं सकता था। ज्वेलरी शॉप पर उसे ये लौंग पसंद आई थी और न जाने कितने महीने से उसने ये खरीद कर रखी थी कि वे लौंग खुशबू को गिफ्ट के तौर में देगा। लेकिन मौका ही शायद आज आया था। जैसे ही वे लोग वहाँ गए और खुशबू हंसती हुई वापस पलटी तो सामने घुटनों के बल बैठे हुए आरिफ शाह पर नजर गई, जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। हाथों में आगे किए गए मखमली डिब्बे में लौंग चमक रही थी। आरिफ मुस्कुराते हुए खुशबू की आंखों में देखा और कहने लगा, और ज़्यादा कितना आँख मिचौली खेलोगी, मैं तुमसे बेहद मोहब्बत करता हूँ। ये बात तो तुम नोट कर ही चुकी हो। अब ज़्यादा देर ना करते हुए मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार हाँ कह दो और फिर हम यहाँ से वापस जाते ही अपने घर वालों को तुम्हारे यहाँ भेज दूँगा और फिर हम दोनों की शादी हो जाए। मैं जानता हूँ मेरे प्रपोज करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन क्या करूँ, पहली बार कर रहा हूँ ना, तो कबूल कर लो। अभी भी खुशबू के लौंग पर ही आरिफ की नज़र टिकी हुई थी। कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम भी मुझे पसंद करती हो, प्लीज़ जल्दी से हाँ कर दो वरना मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। खुशबू जो पहले मुस्कुरा रही थी, आरिफ की उस बात पर अगले ही पल उसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब थी। ये 2 कदम पीछे हटी थी। कहने लगी, आरिफ ये क्या कह रहे हो तुम, पागल तो नहीं हो गए? मैंने कभी भी नहीं सोचा था तुम ऐसा भी कर सकते हो। अरे मैं तो बस तुम्हारे साथ कजन की तरह बातचीत कर रही थी, हंसी मजाक कर रही थी। मुझे कहाँ खबर थी कि तुम ऐसा भी सोचने लगे हो। देखो, अगर तुम मेरे साथ कोई मजाक कर रहे हो ना, तो मैं इस मजाक के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। आरिफ ने जब उसे ऐसा रिएक्ट करते देखा तो उसे धक्का लगा था। फौरन उठकर खड़ा हो गया। कहने लगा, क्या मतलब, कौन सा मजाक? मैं सच में तुम्हें पसंद करता हूँ। तुम मुझे शुरू से ही अच्छी लगती हो और मैंने सोच लिया था मैं तुम्हें ही अपने घर की रौनक बनाऊंगा और मुझे लगता है इससे अच्छा मौका कोई और नहीं होगा। लेकिन जवाब में खुशबू ने खरा सा जवाब दिया था, ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो सिर्फ तुम्हें एक कजन के तौर पर देखती आई थी। थोड़ा बहुत हंसी मजाक तो चल ही जाता है। मैं तो अपने हर कजन के साथ यूं ही हंस बोल लेती हूँ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि मैं उन्हें पसंद करती फिरूं या उनसे शादी करना चाहती हूँ? सॉरी, मगर मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तुम मेरे टाइप के नहीं हो। मुझे तो हैरानी हो रही है, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? खुशबू जो कुछ बोली थी आरिफ को अंदर ही अंदर शर्मिंदा कर चुका था। ठीक है, मैंने तो तुमसे आज तक जो बात की थी सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत की थी। मुझे लगा कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए मोहब्बत है। लेकिन खुशबू ने अपना मुंह फेर लिया था। कहने लगी, मैं शादी करूंगी तो किसी हाई प्रोफाइल बंदे से करूंगी जो कि शक्ल सूरत का बिल्कुल मेरे ही टक्कर का होगा। बाकी इससे पहले कोई तुम्हारा ये प्रपोजल देख ले, जाओ यहाँ से। मुझे तो आए रोज कई लोग ऐसे ही प्रपोज कर देते हैं, तो क्या मैं सबकी होती फिरूं? अपनी बुआ की बेटी खुशबू के मुंह से अल्फाज सुनकर अंदर तक आरिफ टूट चुका था। वह तो इस ट्रिप को यादगार बनाना चाहता था, मगर सब कुछ उल्टा हो चुका था। उसे वह वक्त याद आने लगा जब आधी आधी रात तक खुशबू उससे बातें किया करती थी। यहाँ तक कि कई बार वे लोग ऐसे ऐसे टॉपिक पर भी बात कर चुके थे जो एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले ही करते हैं। आरिफ के लिए ये सब कुछ नॉर्मल नहीं था, ना ही वह लड़की से आज तक इतना फ्रैंक बात किया था। लेकिन खुशबू इतनी हद तक उससे फ्रैंकली बातें कर सकती थी, ये बात आरिफ को अंदर ही अंदर तड़पाने लगी थी। उस शाम मनाली से वापस गाजियाबाद अपने घर में आ चुके थे, लेकिन बहुत कुछ था जो अंदर ही अंदर टूट चुका था। सभी बहुत खुश थे सिवाय आरिफ के। खुशबू सामने वाले घर में ही रहती थी। जिस पल गाड़ी से उतरी तो खुशबू ने एक उचाट सी नज़र आरिफ पर डाली थी और फिर घर के अंदर चली गई। आरिफ को ये अपनी बेइज्जती लगी थी। घर आते ही वह सीधा अपने कमरे में जाकर बंद हो गया था। सब उस ट्रिप की तस्वीर देख रहे थे और वह अपने कमरे में बैठा अंदर ही अंदर सुलग रहा था। आखिर ऐसा मुमकिन भी कैसे था? अब तक क्या खुशबू सिर्फ उसे धोखा देती आई थी? फिर जिस तरह के लड़के अपने खानदान की लड़कियों या बाहर की लड़कियों के साथ अपना टाइम बिताते हैं, उसने तो खुशबू को बहुत इज्जत दी थी। कभी भी उसके बारे में इस तरह से नहीं सोचा था। अब तक वो मजाक मजाक में उसकी इंसल्ट करती आई थी, उसे बातें सुनाती आई थी, उसकी रोमांटिक बातों का जवाब भी वैसे ही देती आई थी। तो वह क्या ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक मजाक था? एक लड़की की शख्सियत पर यह सब कुछ सूट नहीं करता। जिस तरह खुशबू उसके साथ बात करती आई थी, एक वक्त लगा था आरिफ को सुधरने में, अपने दिल से खुशबू की मोहब्बत को निकालने में। क्योंकि खुशबू कभी भी आरिफ के यहाँ आती तो यूं ही आरिफ के साथ हंसकर बातें किया करती और अक्सर मजाक में उसका मजाक भी उड़ा देती। उल्लू हो तुम पूरे के पूरे। मैं सिर्फ कजन होने के नाते तुम्हारे साथ मजाक कर लेती हूँ और तुम हो कि मर्दों की तरह उसको मोहब्बत समझ बैठे थे। एक कई महीने तक आरिफ उसे वक्त देता रहा। हो सकता है उसकी मोहब्बत जाग जाए और अपना रवैया सुधार ले।
लेकिन जब उसे एहसास हो गया कि उसने अपना दिल गलत जगह लगाया था, खुशबू तो कभी भी उसके प्यार के काबिल नहीं थी, तो उसकी मोहब्बत अब गुस्से में बदलने लगी। आरिफ खुशबू से बदला लेना चाहता था, बस किसी भी तरह वह उसे बताना चाहता था कि उसने आरिफ की मोहब्बत ठुकराकर कितनी बड़ी गलती की है। 1 महीने तक आरिफ बिल्कुल गायब रहा और फिर जब वो वापस आया था तो एक नए अंदाज में आया था। 1 महीने तक वह बिजनेस के सिलसिले में अपने पापा के साथ रहा। फिर जब वापस आया तो अपने साथ अपनी बहनों के लिए और खुशबू के लिए, घर वालों के लिए भी तोहफे लाया था। शाम का वक्त था जब खुशबू और उसकी छोटी बहन साबरीन दोनों ही बाहर बैठे चाय पकौड़े का एंजॉय कर रहे थे जब आरिफ उनके घर में दाखिल हुआ था। काफ़ी बदला बदला सा लग रहा था, शायद हेयर स्टाइल बदल गया था, इसलिए खुशबू तो उसे बड़ी गौर से देख रही थी, जो अपने हाथ में गिफ्ट पैक और एक फूलों का गुलदस्ता भी लाया था। खुशबू ने अपने चेहरे पर फिर से एक मगरूर अंदाज में मुस्कुराहट लाई। कहीं न कहीं उसे भी अब आरिफ को तंग करना और उसके साथ जिद करना अच्छा लगने लगा था, लेकिन वह अभी तक उस नतीजे पर नहीं पहुंची थी कि ये मोहब्बत है या फिर वह जानबूझकर ही आरिफ को तंग कर रही है। ये तोहफा और गुलदस्ते को भी यही समझ रही थी कि शायद वह उसके लिए लाया है, लेकिन असल में तो उसके होश तब उड़े थे जब आरिफ ने शॉपिंग बैग और गुलदस्ता लाकर साबरीन के सामने रखा था। चेहरे पर मोटा सा चश्मा सजाए, गोद में किताब रखे और एक हाथ में चाय का कप पकड़े, दूसरे हाथ से धड़ाधड़ चिप्स खाती साबरीन ने जब अपने सामने ये सब कुछ देखा तो धक्का सा खाकर एक तरफ उछली थी। कहने लगी, ये सब कुछ मेरे लिए? उसने हैरानी से खुशबू की तरफ देखा था, जबकि आरिफ कहने लगा कि मैं कनाडा गया था, जब सबके लिए शॉपिंग की तभी मुझे याद आया मेरी बुआ जान के घर में एक किताबी कीड़ा भी मौजूद है, इसलिए कुछ फेमस इंग्लिश राइटर के लिखे हुए हॉरर नॉवल और कुछ तुम्हारी पसंदीदा चीज़ें भी लाया हूँ। जैसे जैसे साबरीन नॉवेल्स को देख रही थी, उसके पसंदीदा परफ्यूम और चॉकलेट देखकर तो वह खुशी से निहाल हो चुकी थी। अगर साबरीन की जगह कोई और लड़की होती तो कब का उससे लिपटकर उसका शुक्रिया अदा कर रही होती। खुशी से कहने लगी, थैंक यू सो मच आरिफ, मैं नहीं जानती आपने मुझे कितना खुश किया। ये नॉवल तो मैं यहाँ पर ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी, लेकिन यहाँ मिल ही नहीं रही थी, जबकि खुशबू अंदर ही अंदर जेलस सी हुई थी। अगले ही पल टांग पर टांग चढ़ाकर कहने लगी, अच्छा डियर आरिफ, मेरे लिए कुछ नहीं लाए? एक उदासी के साथ सर झटक कर कहा आरिफ ने। एक सरसरी सी नज़र खुशबू पर डाली थी, फिर कहने लगा कि नहीं, मुझे याद नहीं रहा। वह टका सा जवाब देकर खुशबू की बेइज्जती कर चुका था, जबकि खुशबू तो बिल्कुल खामोश होकर रह चुकी थी। धीरे धीरे आरिफ का ध्यान साबरीन की तरफ बढ़ने लगा था। वह जानबूझकर खुशबू के सामने साबरीन की तारीफ़ें करता, उसके साथ वक्त गुजारता। पहले तो खुशबू को ये सब कुछ नॉर्मल लगा, जबकि साबरीन को आरिफ का अपनी तरफ आना देखकर उसका दिल आरिफ के लिए धड़कने लगा था। दिल ही दिल में वह आरिफ से मोहब्बत करने लगी थी। कुछ दिन के बाद आरिफ के माँ बाप आरिफ का रिश्ता लेकर उनके यहाँ पहुँच चुके थे। वह खुश थी कि लगता है मामा और मामी आरिफ का रिश्ता लेकर आए हैं। वह सोच चुकी थी वह अब आरिफ को ज़्यादा तंग नहीं करेगी, बल्कि शादी के लिए हाँ कर देगी और आरिफ को सरप्राइज़ देगी। आखिरकार आरिफ ने खुशबू को पा ही लिया, मगर ऐसा हुआ नहीं था। जिस पल उन्होंने ढीले ढाले कपड़ों में बैठी, नाक पर चश्मा चढ़ाए, बराबर पापड़ खाती साबरीन का नाम लिया तो साबरीन के ऊपर मानो जैसे आसमान गिर पड़ा हो। उसने तो कभी भी नहीं सोचा था उसकी मोहब्बत उसे यूं भी मिल जाएगी, जबकि खुशबू के भी टोटे टोटे उठ चुके थे। उन्हें इस रिश्ते से कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन उन्होंने इस बात का ऐतराज़ ज़रूर किया कि हमारी बड़ी बेटी खुशबू है, खुशबू की शादी के बाद ही साबरीन की शादी के बारे में सोच सकते हैं। लेकिन वह कहने लगे, इसमें बुरा क्या है, वहीं घर की बच्चियां हैं, खुशबू के नसीब में भी अल्लाह पाक अच्छी जगह मिला देगा। तब तक छोटी बेटी की शादी हो जाएगी, क्योंकि हम जल्दी जल्दी अपने आरिफ की खुशियाँ देखना चाहते हैं। जबकि साबरीन तो बहुत खुश थी, जबकि आरिफ अंदर ही अंदर खुशबू से उसकी बेरुखी का पूरा पूरा बदला ले चुका था और एक कजन के तौर पर वह साबरीन की इज्जत तो बहुत करता था, उसे अपनाने को भी तैयार था। लेकिन मोहब्बत क्या होती है, वह जज्बा अभी तक कहीं न कहीं सिर्फ खुशबू के लिए ही बाकी था, जिस पर अब नफरत का परत जम चुकी थी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो गई थी और फिर साबरीन और आरिफ की शादी हो गई। साबरीन बहुत खुश थी कि आरिफ उसे मिल गया, लेकिन एक दिन जब उसने आरिफ और खुशबू को आपस में बहस करते देखा, जिसमें बहस सिर्फ इस बात के लिए हो रही थी, सिर्फ और सिर्फ खुशबू को सबक सिखाने के खातिर साबरीन से शादी कर चुका हूँ, तो साबरीन का दिल अंदर ही अंदर टूटा था, उसके भरोसे का टुकड़े टुकड़े हुआ था। वह जो समझ रही थी कि आरिफ उससे मोहब्बत करता है, हकीकत खुल जाने पर उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। जिस पर वह पलटी और उसी पल टेबल पर पड़ा कांच का गुलदान टूटा था। आरिफ के तो उस पल होश उड़ गए थे
और खुशबू भी घबरा गई थी। दोनों ने साबरीन को समझाने की बहुत कोशिश की। ये सब कुछ पहले की बात थी, हम तो बस हंसी मजाक में एक दूसरे का साथ मजाक कर रहे थे। लेकिन साबरीन इस हद तक टूट चुकी थी, खुद को कमरे में बंद कर लिया। रो रो कर वह अपनी हालत खराब कर चुकी थी। आंखों के नीचे काले धब्बे पड़ चुके थे। उस पल आरिफ को एहसास हुआ था, असल मोहब्बत उसे साबरीन करती है। उसके राज खुलने पर उसे किस तरह तकलीफ हुई है। ये वक्त था जब आरिफ के दिल में साबरीन के लिए मोहब्बत जाग उठी थी। वह साबरीन के कदमों में गिरकर कान पकड़कर बोला था, मुझे माफ़ कर दो। मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं शिकायत का मौका नहीं दूंगा और हम हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे। किसी को ये हक नहीं होगा हमारे बीच आए। पहले और आखिरी गलती समझकर उसे साबरीन ने माफ़ कर दिया था और उसके बाद से आरिफ की असल मोहब्बत की हकदार सिर्फ और सिर्फ साबरीन हो चुकी थी। उन दोनों को खुश देखकर खुशबू भी एक तरफ हो चुकी थी, क्योंकि फ़िलहाल उसे अपनी बहन से मोहब्बत ज़्यादा थी। धीरे धीरे वक्त यूं ही आगे गुजरने लगा। साबरीन प्रेग्नेंट हो गई, लेकिन डिलीवरी के वक्त कुछ कंडीशन हुआ कि वह अपने बेटे जिसान को इस दुनिया में ले आई थी, मगर खुद इस दुनिया को छोड़कर पर्दा कर गई थी। ये वक्त आरिफ के लिए बहुत परेशानी वाली थी। वह चीख चीख कर रो रहा था, बस खुद से यही कह रहा था, उसे तो मोहब्बत भी रास नहीं आती। अभी तो साबरीन से मोहब्बत होना शुरू हुई थी, लेकिन क्या हुआ, उसे उसकी मोहब्बत को भी छीन लिया गया था। उसे उसकी साबरीन छोड़कर चली गई थी। खुशबू के उस धोखे के बाद वह सबक तो सीख ही चुका था, लेकिन साबरीन के जाने के बाद तो वो बिल्कुल ही बदल कर रह गया था। उससे मोहब्बत थी तो सिर्फ और सिर्फ जिसान से थी। जिसान को एक माँ की ममता चाहिए थी। ऐसे में खुशबू भी ही थी जिसने एक माँ बनकर आगे बढ़कर जिसान को संभाला था। यही वक्त था जब खुशबू और आरिफ के माँ बाप ने सोचा था, जिसान के खातिर हमें खुशबू की शादी आरिफ के साथ कर देनी चाहिए। माँ बाप के वादे और कसम जिसान के खातिर आरिफ शादी कर चुका था, लेकिन कभी भी खुशबू को वह जगह नहीं दे सकता था। वक्त यूं ही आगे गुजरने लगा। खुशबू जिसान को बिल्कुल एक माँ की तरह पालने लगी। जिसान के अंदर से खुशबू को अपनी बहन की महक आती थी। एक दिन आरिफ घर आया तो जिसान बहुत रो रहा था। उसके माथे से खून आ रहा था। आरिफ की माँ भी रो रही थी। आरिफ आते ही खुशबू से चिल्लाकर पूछने लगा क्या हुआ उसके साथ, कैसे लगी चोट उसे। खुशबू कपकपाते हुए कहने लगी कि मैं उसे उधर सोफे पर बिठाकर गई थी उसके लिए दूध बनाने, मगर ये नीचे गिर गया और मेज पर पड़े गुलदान का कोना उसके माथे पर लग गया। आरिफ को इस कदर गुस्सा आया था कि वह एक थप्पड़ उसके मुंह पर मार चुका था। कहने लगा, तुम तो इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो। नीचे बैठा देती उसको या फिर मम्मी के पास छोड़कर जाती। तुम्हारी वजह से मेरा बच्चा इतना जख्मी हो गया। आरिफ जल्दी से उसे अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने माथे पर पट्टी की थी, लेकिन वह इस तरह रोए जा रहा था, आरिफ के गोद में भी सुकून नहीं ले पा रहा था। जैसे ही घर आकर उसने खुशबू को देखा तो जिसान खुशबू के तरफ बाजू फैलाने लगा। मुझे आरिफ ने बहुत कोशिश की कि उसे खुशबू से दूर कर दे, लेकिन वह उसकी गोद में जाते ही उसके गले से लग गया और सिसकने लगा। कुछ देर के बाद चुप भी हो गया था, लेकिन फिर अपने पापा की तरफ देखने लगा। शायद वह दोनों को एक साथ अपने करीब देखना चाहता था। वह खुशबू को गले लगाए हुए था और आरिफ उसके कंधों को सहला रहा था। शायद वह आज उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाना चाहता था। जैसे ही आरिफ हाथ उठाता तो वो फिर से रोने लगता। वे दोनों ही उसे कमरे में ले गए थे। गहरी नींद में खुशबू सो रही थी। खुशबू को सीने पर जिसान लेटा था। आरिफ ना चाहते हुए भी पहली जिसान और खुशबू के साथ ही सो रहा था। उसके कंधे पर थपकी दे रहा था। खुशबू के वजूद से उठने वाली महक आरिफ को महसूस हो रही थी। कुछ देर के बाद ही जिसान को सुलाते सुलाते खुशबू भी खुद आरिफ के कंधे पर सर रखकर नींद की वादियों में खो चुकी थी। आरिफ का दिल चाहा उसका सर हटाए, लेकिन फिर अगर वह जरा सा भी हिलाता तो जिसान फिर से जाग उठता। वह खुद भी वहीं बैठा बैठा सो चुका था। रात का न जाने कौन सा पहर था जब एक खुमारी उस पर जागने लगी थी। जिसान अब बेड के उस तरफ सो रहा था, जबकि खुशबू उसके बाहों में थी। यही वक्त था जब एक पल को सब कुछ भूल गया। बस याद रहा तो सिर्फ इतना कि खुशबू अब उसकी बीवी है और आरिफ का पूरा हक है वह उसके साथ कुछ भी कर गुजरे। और उसके बाद वह रात खुशबू की यादगार रात गुजरी थी। सारी रात आरिफ उस पर अपनी मोहब्बत लुटाता रहा। नरमी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था और ना ही नरमी की उम्मीद खुशबू ने की थी। अगली सुबह जब आरिफ उठा, बिल्कुल खामोश था। फिक्र होकर जिसान को अपने साथ लिए नीचे आ गया। अगले 2 दिन तक वह खुशबू से बिल्कुल भी नहीं बोला था, जबकि खुशबू की रंगत दिन ब दिन पीली पड़ती जा रही थी। सब उसे कह रहे थे कि अपना ख्याल रखो, जिसान के खातिर तुमने अपना खाना पीना छोड़ दिया। चोट की वजह से जिसान भी काफ़ी चिड़चिड़ा हो चुका था। एक दिन यूं ही जिसान को उठाए हुए खुशबू को चक्कर से आने लगे। आरिफ था कि जिसने दोनों को संभाला था।
वरना जिसान उसके हाथ से छूटकर गिर चुका होता। उसने जिसान को अपनी माँ को दिया और खुशबू को लेकर डॉक्टर के पास आ गया, जहाँ पर डॉक्टर ने उसे बताया कि आपकी बीवी के अंदर खून की बहुत ज़्यादा कमी हो चुकी है, सफ़ेद खून भी बहुत कम है और हमें लग रहा है ये प्रेग्नेंट भी है। खुशबू का तो चेहरा सूख कर लाल हुआ था। वह सहम कर आरिफ को देख रही थी, न जाने वो क्या रिएक्ट करेगा, लेकिन आरिफ के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह एक और बच्चे का बाप बनने वाला था। जब घर आया और घर आकर उसने सबको ये बात बताया, सबके चेहरे खुशी से खिल उठे थे। बच्चे के आने की खुशी से ज़्यादा तो उन्हें इस बात की खुशी थी कि चलो जैसे भी सही आरिफ ने खुशबू को अपना लिया था। लेकिन अभी भी उसका रवैया खुशबू के साथ पहले जैसा ही था। वह उससे हमेशा ही रूठा रूठा सा रहता था। जिसान से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। खुशबू के खाने पीने का पूरा ध्यान रख रहा था। हर टाइम उसको डॉक्टर के पास चेकअप के लिए भी ले जाता था, लेकिन साबरीन के कब्र पर जाना भी नहीं भूलता था। वो ये बात जानती थी कि उसने अपनी जगह बहुत पहले ही अपनी बहन को दे दी थी और अब आरिफ जिस कदर मोहब्बत साबरीन से कर चुका था, दोबारा खुशबू के लिए उसके दिल में जगह पाना आसान नहीं था और शायद ही कभी ज़िंदगी में उसे वो मुकाम वापस मिल सकता, क्योंकि वह आरिफ के ज़िंदगी में आने वाली दूसरी औरत थी। खुशबू ने एक बेटी को जन्म दिया था। आरिफ की ये ख्वाहिश भी अब पूरी हो चुकी थी कि वह एक बेटी का बाप बना था। जो मकाम जिसान का था वह जिसान का ही था। उस बेटी का नाम आरिफ ने साबरीन रखा था। शादी को 8 साल बीत गए थे। जिसान साबरीन दोनों स्कूल जाने की उम्र को भी पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी आज तक आरिफ के कमरे से साबरीन और आरिफ की शादी की तस्वीर को हटाया नहीं गया था। अब दिन ब दिन जितनी मोहब्बत पहले आरिफ करता था, उतनी ही मोहब्बत खुशबू को आरिफ से हो गई थी। भले ही उससे पहले गलती हो गई थी, उसने उसकी पहली मोहब्बत को ठुकरा दिया था। अब उसके प्यार में वह दीवानी हो गई थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह जरूर बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों।